हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस एजुकेशन स्टडी पर। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर हम आप लोगों को बता दें, आज क्लास हो नहीं पाई, ना शाम को हो पाई, ना 4 बजे वाली। वो इसलिए नहीं अनअकैडमी पर हो पाई क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम था, थोड़ा नेटवर्क आ नहीं रहा था, तो इसीलिए क्लास नहीं हो पाई, मैं हटानी पड़ी। कल आपकी विधिवत उसी समय से क्लास होंगी। तो चलिए दोस्तों, आपको इसमें हम आपको प्लस कोर्स पे जो आपका अनअकैडमी पर हिंदी का है, उसी से रिलेटेड आपके लिए लाए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आपके चीज़ें आपको बताएंगे जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। हमने आप लोगों से कहा था कि वर्णमाला से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन जाते हैं, जिस तरह के बनेंगे, आप लोगों के कभी अब गलत नहीं होंगे। सारा चीज़ आप लोग बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा यहाँ पर। फिर इसके बाद में आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी। वर्णमाला, सबसे पहले आपको ये तो पता ही होगा कि वर्णमाला क्या होती है। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को, यानी वर्णों के क्रमबद्ध तरीकों के या वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। इसमें 48 वर्ण होते हैं, होते तो 52 है, अभी आपको बताएंगे। लेकिन हमारी वर्णमाला में 48 वर्ण होते हैं, जिसमें से 11 स्वर होते हैं और व्यंजनों की संख्या 33 होती है। और जबकि कुल अगर आप व्यंजन मिला देंगे तो आपके 35 हो जाते हैं। 2 उच्छिप्त व्यंजन एवं 2 अयोगवाह होते हैं आपके। तो यानी कि सारे मिला के आपके 35 हो जाते हैं, लेकिन 33 आपके व्यंजनों की संख्या आपकी होती है 33। वर्णमाला के भेद। वर्णमाला को मुख्यतः भागों में बांटा जाता है। एक तो स्वर आपका होता है, एक व्यंजन होता है, एक वोवेल, एक कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पर आप लोगों को याद, ये तो सारा कुछ पता ही होगा, याद रखने की कोई बात ही नहीं है। तो स्वर, यहाँ पर आपके स्वर कितने प्रकार के होते हैं, ये भी आपके 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है ह्रस्व स्वर, यानी जिसे लघु स्वर बोलते हैं। दूसरा होता है दीर्घ स्वर और तीसरा होता है प्लुप्त स्वर। तो ह्रस्व स्वर के अंतर्गत क्या क्या आता है आप लोगों को बताएंगे। अगर आप सीधी सी एक भाषा में बोलें, जिसको बोलने में एक मात्रा का समय लगता है, उसको बोलते हैं ह्रस्व स्वर या लघु स्वर। एक मात्रा का समय, जैसे आ, ई, उ, यानी थोड़ा मुंह खुलता है, थोड़ा मुख खुले हमारा, यानी एक मात्रा का समय लगे, यानी ऐसे स्वर जिनको बोलने में कम समय लगे, उनको ह्रस्व स्वर कहा जाता है। इसकी संख्या होती है 4। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऐसे ऋषि, ये आपके होते हैं ह्रस्व स्वर। अब बात करेंगे आप लोग दीर्घ स्वर की। तो ऐसे स्वर जिसको बोलने में 2 मात्रा का समय लगे या जिनको बोलने में अधिक समय लगे, उनको कहते हैं दीर्घ स्वर। इनकी संख्या 7 होती है, जिसमें आपका बड़ा आ, जैसे आप आ कहेंगे तो 2 मात्रा का लगा, छोटा आ कह देंगे, छोटी ई कह देंगे तो आपका 1 मात्रा का समय, 1 मात्रा का जो लगता है जिसमें आपका, वो आपका लघु स्वर होता है। और जिसमें 2 मात्रा का समय लगेगा, वो आपका दीर्घ स्वर होता है। तो ये 7 होते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ओ। तो ये आपके होते हैं दीर्घ स्वर। अब बात करेंगे प्लुप्त स्वर की। तो प्लुप्त स्वर तो आपको पता ही है, ओम होता है। कहने का मतलब है जिसको बोलने में सबसे ज्यादा समय लगे। जैसे आप क्या कहते हो, ओम। ओम जब आप कहते हो तो बहुत अधिक समय लगता है। या तो एक आम भाषा में आप कहें, जैसे आप कोई खेत पर काम कर रहा है, जैसे उसका नाम आपको हम क्या बता दें, शिवम है। तो अगर आप उसको काफी दूर से बुलाते हैं, अगर आपसे छोटा है, तो आप उससे क्या कहते हैं, शिवम यानी काफी देर तक उसमें नाम को लेते रहते हैं, आ लास्ट में करते रहते हैं, तो ये आपका आ जाता है प्लुप्त स्वर के अंतर्गत। या जिसमें 2 मात्रा से अधिक समय लगे या जिसमें दीर्घ स्वर से अधिक समय लगे बोलने में, वो आपका होता है प्लुप्त स्वर। अब आप लोग समझ चुके होंगे कि प्लुप्त स्वर के अंतर्गत क्या आता है, किस तरीके से इसको हमें पहचानना है। तो अब यहाँ पर अब बात करेंगे अयोग वाह की। ये 2 प्रकार के होते हैं, अंग और आहा, जिसमें अंग आपका अनुस्वार व्यंजन होता है और आहा आपका विसर्ग होता है। तो आप लोगों को याद रखना है, अयोग वाह आपके 2 होते हैं, अंग और आहा। और जिसमें अंग जो होता है अनुस्वार होता है और आपका आहा होता है जो विसर्ग होता है। अब बात करेंगे हम लोग व्यंजन की, यानी कॉन्सोनेंट। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है, उनको हम लोग व्यंजन कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो हम यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं। तो का से लेकर के माँ तक होते हैं। इनकी संख्या 25 होती है। प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। जैसे का वर्ग में काखा गागा इंगिया, चा वर्ग में चाचा जाजा या, टा वर्ग में टाटा डाढ़ा अड़ा, और ता वर्ग में ताथा दादा ना, और पा वर्ग में पाफा बाभा माँ। तो ये आपके क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन, यानी 25 अक्षर होते हैं। प्रत्येक वर्ग के का से लेकर पा वर्ग तक पांचों अक्षर, पांचों पांचों अक्षर आपके क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन। तो आप लोगों को अब याद रखना है, बिल्कुल गलती नहीं करनी है। जैसे का आ जाए तो आपको क्या तुरंत कर देना, अगर पूछ दिया जाए कि ऊष्म संघर्षी है, ऊष्म व्यंजन है, अंतस्थ है या स्पर्श है, तो आप तुरंत कर देंगे कि का, आपका का वर्ग हो गया। तो का वर्ग के पांचों अक्षर स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं।
चा वर्ग में कोई भी आ जाए और यहाँ से आपको वर्ग भी याद हो रहा है। देखो का वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, काखा गागा इंगिया, चा वर्ग टा वर्ग पा वर्ग ता वर्ग, यानी सारा आप कुछ यहाँ पे से आपको पता चल रहा है। कई प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो वर्ग के हिसाब से, एक तो व्यंजन के हिसाब से कौन सा किस व्यंजन का है और कौन सा किस वर्ग में आता है, ये सारी चीजें यहाँ से आपको याद हो जाएंगी। तो नेक्स्ट आपको अब दिखाते हैं अंतस्थ व्यंजन। ये आपके चार होते हैं जिसमें आपका यारा लावा आता है अंतस्थ व्यंजन। और ऊष्म व्यंजन आपके चार होते हैं जिसमें सा सा तीनों सा आते हैं और हा आते हैं। अब यहाँ से आपको ये भी क्लियर हो गया कि अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं और ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं। अब आपको दोबारा कहीं अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये पीडीएफ भी चाहिए तो इसी पीडीएफ में ऊपर आपको जब स्टार्ट किया था वीडियो तो वहां पर नंबर लिखा था, उस नंबर पर आप मैसेज कर देना, आपको ये पूरी पीडीएफ भी मिल जाएगी। अब बात करते हैं उच्छिप्त व्यंजन की। तो ये आपके दो होते हैं जिसमें डा और डा आता है। तो उच्छिप्त व्यंजन आपके दो आपके सामने, आपको ये भी याद रखना है उच्छिप्त व्यंजन, इनको द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। जैसे आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण द्विगुण व्यंजन है, तो अब आपको जब ये दोनों पता है तो आंसर कर देंगे। और इन्हीं को उच्छिप्त व्यंजन भी कहा जाता है, इसीलिए इस लाइन को लिख दिया है ताकि आप लोग ये भी समझ पाए कि इसको द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। अब बात करेंगे अल्पप्राण व्यंजन एवं महाप्राण की। तो उच्चारण के अनुसार व्यंजनों को दो भागों में बांटा गया है, एक अल्पप्राण एक महाप्राण। अल्पप्राण क्या होता है, ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में कम समय लगता है और बोलते समय मुख से कम वायु निकलती है, उन्हें अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 20 होती है। पहचानना कैसे, देखो का गा इंगिया, प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा और लास्ट वाला अक्षर होता है। पहला तीसरा लास्ट, पहला तीसरा लास्ट। तो आपको याद रखना है यारा लावा, वर्ग आपके 5 हैं, का चा टा ता पा, और इसके बाद यारा लावा, ये आपके इसी के अंतर्गत आते हैं अल्पप्राण के अंतर्गत। अब याद करने का तरीका आपका यही है। इनमें क्या होता है, का वर्ग का पहला तीसरा पांचवा, चा वर्ग का पहला तीसरा पांचवा, यानी हिंट के तौर पर आप चारों अंतस्थ व्यंजन चारों होते हैं और एक उच्छिप्त व्यंजन आपका आता है अल्पप्राण के अंतर्गत। एक आपका उच्छिप्त व्यंजन भी अल्पप्राण के अंतर्गत आता है। अंतस्थ व्यंजन के चारों अक्षर आपके अल्प प्राण के अंतर्गत ही आते हैं जो यारा लावा है। पहली बात आपको ये तो याद ही रखना है, हिंट के तौर पर आपको याद रखना है 1 3 5, प्रत्येक वर्ग का 1 3 5 और अंतस्थ के चारों और एक उच्छिप्त व्यंजन इंग्या। तो आप लोगों को ये याद रखना है, कोड 135 याद रखना है अल्प प्राण के लिए 135। अब महाप्राण की बात आती है, ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में अधिक प्रयत्न करना पड़ता है और बोलते समय मुख से अधिक वायु निकलती है, उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 15 होती है। अब प्रत्येक वर्ग का दूसरा और कैमा अक्षर आपका आ जाता है, पहला तीसरा उसमें आता है तो इसमें दूसरा और चौथा आ जाता है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर आपका क्या आएगा, महाप्राण। एक आपका उच्छिप्त वाला आ जाएगा और ऊष्म वाले चारों आपके महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। एक आपका उच्छिप्त वाला, इसमें ये डा डलिया वाला इसमें आ जाता है, सॉरी ढा ढक्कन वाला इसमें आ जाता है, और डा डलिया वाला उसमें चला जाता है अल्पप्राण में। और उसमें अंतस्थ व्यंजन के चारों अक्षर चले जाते हैं और महाप्राण में आपके ऊष्म व्यंजन के चारों अक्षर आ जाते हैं। ये आपका ऊष्म व्यंजन के चारों अक्षर हैं, याद रखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सॉरी नेक्स्ट आपके सामने लाते हैं स्लाइड। इससे आप लोगों को पहचान करना है। देखो प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा, दूसरा चौथा है और चारों ऊष्म व्यंजन है, एक उच्छिप्त व्यंजन है ये डाडलिया वाला, सॉरी ढा ढक्कन वाला, बार बार यार डाडलिया निकल जाता है मुख से, माफी चाहते हैं, ढा ढक्कन वाला। हिंट के तौर पर आप देख लीजिए 24 आता है आपका महाप्राण में, और ऊष्म व्यंजन और एक उच्छिप्त व्यंजन। स्वरों की संख्या यहाँ पर 11 होती है, कुल स्वर 13 होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं, कुल व्यंजन 35 होते हैं, बड़ 48 होते हैं, कुल बड़ आपके 52 होते हैं। तो ये आपको टॉपिक याद रखना है। अगर स्वरों की संख्या पूछी जाए तो आप 11 कर दीजिए, कुल स्वर लिख के आ जाए तो 13 कर देना। अगर व्यंजनों की संख्या पूछी जाए तो आप 33 करना, कुल व्यंजनों की संख्या पूछ दी जाए तो 35 कर देना, बड़ पूछी जाए तो 48 कर देना, कुल बड़ पूछे जाए तो 52 कर देना। तो इस प्रकार ये तो आपको देखो, यहाँ पर आप लोगों को ये तो पता ही है, अंतस्थ व्यंजन यारा अलावा ये उत्तम लिखा है, ये आपका ऊष्म है, ऊष्म व्यंजन। तो देखो ऊष्म व्यंजन तीनों सा और हा, अंतस्थ में आपका यारा अलावा। और इसके बाद में अब आपको याद क्या रखना है, देखो कंठ के अंतर्गत आपके क्या आते हैं, आ आता है, का खा गागा इंग्या। तालब में छोटी बड़ी आता है, चा वर्ग पूरा आ जाता है, और या आ जाता है, अंतस्थ का या आ जाता है तालब में, और ऊष्म का सा आ जाता है, कंठ में हा आ जाता है ऊष्म का। अब देखो मूर्ध में आपको थोड़ा साफ कर देते हैं इसको, तब दिखेगा। अब देखो मूर्ध में आपका क्या क्या आता है, मूर्धन में री से ऋषि आता है, पूरा टा वर्ग आता है, अंतस्थ का रा आता है, ऊष्म का सा षटकोण आता है।
दंत में क्या आता है, ता का पूरा ता वर्ग आता है, अंतस्थ व्यंजन का ला आता है और सा सपेरा। ओष्ठ में आपका छोटा ऊ बड़ा ऊ पूरा पा वर्ग आता है। नासिक में आपका अंग और अहा आता है, ये तो आपको याद ही रहता है। दंतोष्ठ में ओ आ आता है। कंठ तालव्य में ए ऐ आता है और कंठोष्ठ में ओ औ आता है। तो आपको ये याद रखने हैं सारे वर्णों के उच्चारण स्थान, जिसका जो है याद रखिएगा। पीडीएफ भी तो आपको मिल ही जाएगी। अब संयुक्त व्यंजन आपसे पूछ दिए जाते हैं। छा छतरी को इस प्रकार, त्रा त्रिशूल को ये, ज्ञा ज्ञानी को ये, शा श्री वाला सा को इस तरीके से। तो आप लोगों को अब याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा जो आता है इसमें छा छतरी वाला आता रहता है। काफी लोग क्या करते हैं, का और ये वाला सा कर देते हैं, तो उनका गलत हो जाता है, ये सा नहीं होता है। का हलंत वाला सा। तो आप लोग याद कर लीजिएगा इसको भी। अब है कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला के दो भेद जो हैं, अघोष और सघोष। तो अघोष क्या होता है, इनकी संख्या 13 होती है। 13 में कौन कौन से आते हैं, का खा चा छा टा ठा ता था पा फा सा सा। और आपका सघोष में 31 होते हैं, जिसमें आपका गा घा इंग्या जा झा अड़ा या मतलब डा डा अड़ा ता दा धा ना बा भा मा यारा लावा हा। अब इससे आपको क्या पता चलता है, अब आपको हम समझाते हैं। देखो, अघोष व्यंजन जो होते हैं, इसमें आपका प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर अघोष होता है। और सघोष में क्या होता है, गा घा इंग्या, यानी हर वर्ग के तीन जो पीछे वाले अक्षर होते हैं, 3 4 5, वे आपके सघोष होते हैं। और अघोष आपका प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा। इसके बाद में सा तीनों ऊष्म व्यंजन के साथ जो हैं वो आपके अघोष के अंतर्गत आते हैं। और अंतस्थ व्यंजन का यारा लावा और सघोष का हा, सॉरी ऊष्म का हा, ये आपके सघोष के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे बड़ी बात याद करने वाली आपकी ये है, जो हा है, ये ऊष्म का एक अकेला हा जो आपका है, ये आपका सघोष के अंतर्गत आता है। और ऊष्म व्यंजन के तीनों सा आपके जो हैं वो अघोष के अंतर्गत आते हैं। तो बस याद करने वाली बात ये है। और अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं वो आपके सघोष के ही अंतर्गत आते हैं। हिंट के तौर पर अघोष की अगर बात की जाए, तो आप प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा यानी 12 याद रखेंगे। और इस सघोष की बात की जाए तो 3 4 5 याद रखेंगे। इतना तो आप याद ही कर सकते हैं। और इसके बाद में फिर आप लोगों को हम प्रैक्टिस कराएंगे, प्रैक्टिस सेट कराएंगे, फिर आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक, सभी दोस्तों तक शेयर कर देना। और अगर नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी प्रेस करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।